वंश महाराज जी हमें बहुत आत्मग्लानि होती है, जिसके कारण यदि हम सही भी होते हैं तो अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। ऐसी परिस्थिति में आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें महाराज जी? सत्संग सुनिए जिससे ज्ञान प्राप्त हो। अज्ञान के कारण गलत काम भी हो जाते हैं और अज्ञान के कारण सत्य वस्तु का ज्ञान न होने पर हमें संशय बना रहता है। तो यदि हम शास्त्र स्वाध्याय करें और सत्संग करें तो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो असत आचरण भी ना हो और असत संकल्प भी ना बने, सही पे आनंद का अनुभव हो, गलत में प्रायश्चित हो, हृदय जले, तो हम सही हो जाएंगे। हमें सत्संग की अत्यंत आवश्यकता है। दो प्रकार से सत्संग होता है, एक साधु के मिलने पर सत्संग होता है और एक शास्त्रों से सत्संग होता है। गीता प्रेस की बहुत छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं, उनको खरीद लीजिए, उनको पढ़िए जिससे आपका ज्ञान प्रकाश हो। संतों के वचन सुनिए जिससे आपका ज्ञान प्रकाश हो। उसी ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान का नाश होते ही गलत आचरण बंद हो जाते हैं। जब हृदय पवित्र होता है तो पवित्र हृदय में विश्वास होता है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपन्यु, जीव न लह विश्राम। जीव न लह विश्राम, जीव को जो आनंद और विश्राम मिलता है वो भगवान की कृपा से मिलता है, और भगवान की कृपा भक्ति से मिलती है, और भक्ति विश्वास से होती है, और विश्वास संत वचनों और शास्त्रों के श्रवण पठन से जागृत होता है। डॉक्टर प्रियंका जी, श्री हरिवंश महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप एक डॉक्टर हैं और जब भी हमसे कोई गलती हो जाती है जो हम करना नहीं चाहते, मतलब उद्देश्य नहीं था, बट उसकी जिम्मेदारी जो मरीज है उसके परिवार वाले हम पे डाल देते हैं, ऐसे में क्या हमें पाप लगेगा? पाप लगेगा क्योंकि आप पे है। मरीज का पूरा जीवन आपको समर्पित होता है। जब आप ऑपरेशन थिएटर पर ले जाते हैं तो सिर्फ आप उसके जिम्मेवार होते हैं। उसके न परिवार का कोई होता है न उसका कोई प्रिय संबंधी होता है। आप ही उसके माता पिता, भगवान, प्रिय संबंधी, सब कुछ आप है। तो आपकी पूरी जिम्मेवारी होती है कि आपसे कोई प्रमाद ना होने पावे, कोई गलती ना होने पावे, और फिर नहीं बचता है तो फिर आपका उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप कोई भगवान नहीं हो कि आप उसको बचा लेंगे। आपका प्रयास पूरा होना चाहिए। उस प्रयास में अगर प्रमाद है तो आप अपराधी हैं, यहां ना सही तो भगवान के दरबार में अपराधी हैं, क्योंकि वो मरीज का पूरा जीवन आपके हाथ में होता है। आप चाहे जहां काटे, आप चाहे जहां जो जैसा व्यवहार करे, वो तो बेहोश आपके थिएटर में केवल आपके ऊपर समर्पित है। अब आपका वहां भगवान का सीसी कैमरा लगा हुआ है, वो देख रहे हैं। यदि आप ईमानदारी से मरीज के साथ बर्ताव करते हैं, अपने जितना ज्ञान भगवान ने आपको दिया है, और इसके बाद असफल हो जाता है तो ये उसका प्रारब्ध है, आपका पाप नहीं है। यदि आप प्रमादवश कोई असफलता करते हैं तो उसकी जिम्मेवारी आपकी है, ये आप देख लीजिए। ललित मोहन शर्मा जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी भगवान ने मेरा जन्म किस लिए किया है? कि अब आगे जन्म ना हो, इसके लिए क्या करें? इस मनुष्य जन्म दिया है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले ही कर्मे ईश्वरे, मिथ्या दोष लगाए। बहुत बढ़िया अवसर दिया है। खूब राधा राधा जप करके अपना कल्याण कर लो, अपना मंगल कर लो। अगर मनुष्य जन्म प्राप्त करके केवल लड़का बच्चा, परिवार, मोह ममता, इसी में समय व्यतीत कर दिया तो फिर आए हम मनुष्य जन्म में है साधन धाम, साधना करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। यदि हम नाम जप करें, अच्छे आचरण करें, परिवार समाज की सेवा करें तो हम मुक्त हो जाए। अगर हम भोगों में रत रहेंगे, भगवान को भूल गए, तो यहाँ कुछ साथ जाने वाला नहीं। न बैंक बैलेंस, न तुम्हारा शरीर, न तुम्हारा घर, न तुम्हारे रिश्ते नाते, सब यहीं पड़े रह जाएंगे। इसलिए भाई, हमारा जन्म हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए। मनुष्य नर्तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। समस्त कामनाओं का त्याग करके भगवान का निरंतर भजन होता रहे, इसीलिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। नविता जी।